Today, I wish to speak from the book of Hebrews, chapter 11. आज मैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय से बात करना चाहूंगा। We all know it's a very basic thing that in Christian life, faith is a very important matter, subject. और हम सभी जानते हैं कि हमारे मसीह जीवन के अंदर जो विश्वास है एक बहुत ही मूलभूत बात है। In the book of Hebrews, only in an earlier chapter, we read, "My just shall live by faith." और इब्रानियों की पुस्तक में भी हमने पहले पढ़ा था कि जो मेरा न्यायी है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Meaning, God's people, God's children are expected to live by faith. इसका अर्थ है कि जो प्रभु की संतान है, जो प्रभु के बच्चे हैं, उनको विश्वास द्वारा ही जीवित रहना है। And in the New Testament, there are many remarkable statements about faith. और नए नियम में बहुत सारे ऐसे वाक्य है विश्वास के बारे में। For example, one place it said that everything is possible with those who believe. और उदाहरण के लिए एक जगह पर ऐसा लिखा है कि उसके लिए जो विश्वास करता है उसके लिए सब बातें मुमकिन है। And another place it says that let it be according to your faith. और दूसरी जगह पे ऐसा लिखा है कि जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ हो। We know in one place, disciple of Jesus, when they felt that their faith is weak or inadequate, they prayed, Lord, please increase our faith. और हम देखते हैं कि एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी जब उन्हें ऐसा लगा कि उनका विश्वास कमजोर है, तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा। So that encourages us, even if we think we are not very strong in faith, there is a possibility that our faith can be increased. We can pray for it. और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास कमजोर है तो हमारे लिए एक आशा है कि हमारा विश्वास बढ़ाया जा सकता है, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। This chapter 11 of the book of Hebrews, there are a lot of examples of godly people who learn to live by faith. और इब्रानियों के 11वें अध्याय में ऐसे कई पुरुषों के उदाहरण हैं, ऐसे कई विश्वासियों के उदाहरण हैं जो विश्वास के द्वारा जीवित रहे। We can say that chapter can be called the heroes of faith. और इस अध्याय को हम एक ऐसा नाम दे सकते हैं उदाहरण के लिए हीरोज ऑफ फेथ करके, या विश्वास के नायक, ऐसा हम उसे नाम दे सकते हैं। In simple terms, we can say faith means trusting in God's और promise. साधारण भाषा में अगर हम कहें तो विश्वास का अर्थ होता है परमेश्वर पर भरोसा करना। Even when we don't see things, we can learn to trust God. और अगर हमारे जीवन में हम ऐसी कई बातें जो नहीं देख सकते तब भी हम परमेश्वर पे विश्वास करना सीख सकते हैं। So all through the Bible, there are numerous examples of godly people who chose to put their faith and confidence in the living God. और पूरे बाइबल के अंदर हमारे पास ऐसे ईश्वरीय व्यक्तियों के उदाहरण है जिन्होंने विश्वास द्वारा परमेश्वर पर विश्वास द्वारा जीवित रहना सीखा। Even in many extremely adverse situations also, they chose to trust God and they were rewarded for their faith. और हम देखते हैं कि कई विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने विश्वास द्वारा जीना चुना, और इसके कारण परमेश्वर द्वारा उन्हें आशीष मिली। So this Hebrews chapter 11 starts with a definition of faith. और जो इब्रानियों का जो 11वां अध्याय उसका पहला वचन विश्वास की जो डेफिनेशन है उसके द्वारा शुरू होता है। We read there, faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
In other words, faith is defined as believing those invisible things. और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्वास जो उसको जो अनदेखी बातें हैं उसको लेकर उसको डिफाइन किया गया है। Even though I don't see it, it will happen. इसके बावजूद कि मैं उसे नहीं देख रहा हूं लेकिन वो बातें होगी। In other words, that confidence is put in God's sovereignty, God's power, and God's faithfulness. और दूसरे शब्दों में जो आत्मविश्वास है वो परमेश्वर की सर्वसत्ता सामर्थ्य के ऊपर उसके सर्वशक्तिमान होने के ऊपर वो भरोसा जताया जाता है। And verse 2 we read, by faith men of old gained God's approval. और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि प्राचीनों ने इसकी अच्छी गवाही दी गई है। Yeah, in other words, God is pleased when his children, when he sees that his children learn to put their confidence in him. और इसका दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर प्रसन्न होता है जब उसके बच्चे अपना आत्मविश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। Later in verse 4 we read about Abel and Cain. और आगे हम वचन 4 में हाबिल और कैन के विषय में पढ़ते हैं। Abel had such a faith that he gave the best to God. और हाबिल का ऐसा विश्वास था कि उसने सबसे उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। Because of his faith he wanted to please God. और उसके विश्वास के कारण वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। And God was so pleased with Abel when he offered his best to him. और परमेश्वर भी हाबिल से प्रसन्न हुआ जब हाबिल ने अपना उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। So we can say an outcome or a result of faith is we be delighted to give our best to God. और हम कह सकते हैं कि जो आउटकम या जो रिजल्ट होता है विश्वास का कि कैन यू रिपीट? Yeah, one outcome of faith is that we will be delighted to give our best to God. और विश्वास का जो रिजल्ट है वो ऐसा होगा कि जब हम परमेश्वर को अपना उत्तम देना चाहेंगे। Later we read about Enoch in verse 5. और फिर हम वचन 5 में एनोक के विषय में पढ़ते हैं। We read in the book of Genesis that Enoch walked with God. और हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि एनोक परमेश्वर के साथ चला। We can say Enoch walked in faith with God. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ विश्वास में चला। So God was so pleased to see the faith of Enoch. और परमेश्वर भी हनोक का विश्वास देखकर प्रसन्न हुआ। When others sought to please themselves, Enoch sought to please God. जब दूसरे अपने आप को प्रसन्न करने में लगे हुए थे, हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा। So we can see God observed that desire of Enoch to please him. God tested him all those 3 years and then God took him to heaven. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी हानोक के विश्वास को परखा और उसके विश्वास को देखा और 3 वर्षों तक उसे परखा और फिर हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया। So we can also develop that desire in our heart. Lord, I put my faith and confidence in you. Just like Enoch, Lord, I want to walk with you. और हम भी हमारे अंदर ये इच्छा ला सकते हैं कि प्रभु हम भी हानोक की तरह तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं और तुझ पर हमारा आत्मविश्वास रखना चाहते हैं। We read in verse 6 that without faith it is impossible to please God. और 6 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Yeah, in other words, whatever good things we do, whatever other anything that however, with the faith only we can please God. दूसरे शब्दों में कि कितनी भी अच्छी बातें हम करें लेकिन हम केवल विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Just by
offering sacrifices or doing some good work, God will not be pleased. केवल बलिदान चढ़ाने से या कुछ अच्छे कार्य करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। We can only please Him when He sees that we learn to trust Him, put our faith and confidence in Him alone. और हम केवल जब उसके ऊपर भरोसा दिखाते तभी हम अपने विश्वास को उस पर उसको विश्वास के द्वारा उसे प्रसन्न कर सकते हैं। We know in one place Jesus said, those who believe without seeing Him are more blessed than those who believe after having seen Him. और एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो उसे बिना देखकर विश्वास करते हैं वो ज्यादा आशीषित है इसके बजाय कि जो देखकर विश्वास करते हैं। So, as mentioned in that verse, we should believe in two things. One is in the existence of God, and second thing that He rewards those who seek Him diligently. और वहां पर हम दो बातों को देखते हैं। एक तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करना चाहिए, एंड सेकेंड वन and God rewards those who diligently seek Him. और दूसरी बात यह कि परमेश्वर उसे आशीषित करता है जो मन की गहराई से उसकी खोज करता है। In verse 7 we see another man of faith, Noah. और आगे हम एक और जो विश्वास का मनुष्य है उसे देखते हैं जो कि नूह था। And when God warned Noah about certain thing about the flood and rain, etc., which it just never happened before, he believed and he chose to engage in the building of the ark. और हम नोहा के विषय में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी कि जल प्रलय आने वाला है तो उसने विश्वास के द्वारा उस जहाज को तैयार करना शुरू किया। Probably he sold his property, earned some cash, and with his own money he put all the effort in building that ark which God commanded. और हम देख सकते हैं कि उसने अपने सारी जायदाद को बेच दिया और सारा पैसा उस जहाज को बनाने में लगा दिया। So that is the mark of faith. When God, a man of faith, he will obey God. और एक विश्वास का जो मनुष्य है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। Probably his neighbors and people lived around him despised Noah. और हो सकता है कि जो उसके पड़ोसी थे, जो उसके आसपास उस वक्त रह रहे थे, उसने उसे तुच्छ जाना होगा। What a stupid man he is. और वो ऐसा कह रहे होंगे कि ये कितना बेवकूफ व्यक्ति है। Till then nobody has seen rain. Rain, what is rain? No one knows. क्योंकि उस समय तक किसी ने वर्षा को नहीं देखा था। वर्षा क्या है किसी को ये पता नहीं था। Nobody has experienced a flood. और किसी ने भी सैलाब को एक्सपीरियंस नहीं किया था। But Noah chose to listen to God and obey him. लेकिन नूह ने परमेश्वर को सुनना और उसकी आज्ञा का पालन करना चुना। And he made all the effort to build that ark as God commanded. और उसने अपनी सारी सामर्थ्य उस जहाज को बनाने में लगा दी जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा उसे दी थी। So we can apply that in our life also. Ark means, we can say it is a picture of the church. और ये हमारे जीवन में भी हम अपना सकते हैं क्योंकि वो जो जहाज का अर्थ है आज के दिनों में वो है कलीसिया। See, there may be people who say this person is crazy. Why he's always thinking about church and spending a lot of time instead of sleeping on a Sunday. His heart is there. People may ridicule. और हो सकता है कि कई लोग हमें तुच्छ जाने कि ये कैसा व्यक्ति है। संडे के दिन, रविवार के दिन अच्छा सोने का दिन होता है लेकिन ये हर समय कलीसिया के विषय में ही सोचता रहता है। तो ऐसा होगा कि लोग हमें तुच्छ जानेंगे, हमें बेवकूफ समझेंगे। But a true man of faith, he will invest everything possible within his power to be engaged in the building the body of Christ. लेकिन एक सच्चा विश्वासी मनुष्य वो अपनी पूरी सामर्थ्य से परमेश्वर की शरीर का निर्माण करने में लगा रहेगा।
because if our heart is there, we will invest our time, effort, energy, money, everything. क्योंकि अगर हमारा हृदय वहां पर है तो हम सब कुछ जैसे कि हमारा समय, हमारा धन, सब कुछ हम उसके लिए त्याग देंगे। Ungodly people cannot understand that. और जो ईश्वरीय रहित व्यक्ति है वो उसे नहीं समझ सकते। Verses 8 to 10, verses 8 to 10 speaks about people who looked for a heavenly country. और वचन 8 से 10 से उन मनुष्यों के विषय में बात कर रहा है जो स्वर्गीय देश को देख रहे थे। Starting with Abraham, God called Abraham, and he left his home and everything, inheritance, everything. And even though he did not know where he was going, he trusted God and started the journey. और पहला अब्राहम के विषय में कहा गया है कि जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार, अपने रिश्तेदार, सब कुछ छोड़कर आ गया। और वो यह भी नहीं जानता था कि वो किस जगह पर जा रहा है, लेकिन उसने पूरी तरह से परमेश्वर पे विश्वास रखा, उस पर भरोसा किया। See, somebody asked Abraham at that time, Abraham, where are you going? He will say, I don't know. और अगर उस समय कोई अब्राहम से पूछता कि अब्राहम तू कहाँ जा रहा है, तो अब्राहम ने कहा होता, मुझे नहीं पता। But he will also say, but I know the one who called me, who asked me to leave. लेकिन उसी के साथ साथ अब्राहम ये भी कहता कि मैं उसे जानता हूं जिसने मुझे अपने घर से निकलने के लिए कहा है। And it says that by faith he lived as a stranger in the land of promise. और वहां लिखा है कि विश्वास के द्वारा वो उस जगह के लिए, जो वादे का देश था, उस जगह के लिए वो निकला। And there's a beautiful verse, verse 10. Very often it has refreshed me, verse 10, which reads that because he was looking for a city which has foundations, whose architect and whose builder is God. और 10वां वचन बहुत ही सुंदर वचन है और ये मुझे बहुत ही प्रोत्साहन देता है। और वहां पर लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Yeah, when you read it reminds me people like us who live in cities, we often hear about architect, we often hear about builder. और जो लोग शहर में रहते हैं, मुझे हमेशा उनके विषय में मुझे ये याद दिलाता है कि ये उस तरह का है जैसे शहर में हम आर्किटेक्ट देखते हैं और बिल्डर देखते हैं। And Abraham, that insight, he has that vision, and he was looking for a country which had good foundations. और अब्राहम अपनी दूर दृष्टि में ये देखता था कि ऐसे देश को देखता था जिसकी नींव बहुत ही अच्छी है। A heavenly city, we can say, whose architect and whose builder is God. और हम कह सकते हैं कि एक स्वर्गीय देश या एक स्वर्गीय शहर जिसका बनाने वाला या जिसका आर्किटेक्ट और बिल्डर परमेश्वर है। Yeah, that also reminds us a man of faith will have vision about that heavenly city. और हम यह भी कह सकते हैं कि एक विश्वास का व्यक्ति के पास एक दूरदृष्टि रहेगी या प्रकाशन रहेगा एक स्वर्गीय देश के बारे में। He knows that his life on earth is just like a sojourning. I am just passing through. और वो ये जानेगा कि उसका जीवन जो इस धरती के ऊपर है एक केवल टेम्पररी और एक जाने वाला जीवन है। Yeah, this world is not my home. ये संसार मेरा घर नहीं है। I have an eternal home. मेरे पास एक अनंत घर है। This is just a passage. I'm just passing through this place. और मैं एक यहाँ से केवल जाने वाला, यहाँ से गुजरने वाला एक व्यक्ति हूँ। We can ask ourselves, to those of us who are Christians, who say we are disciples of Jesus, we are believers, and whether do we have such a coveting and a desire and a deep longing about our heavenly city. और जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं,
जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, क्या हमने अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे अंदर क्या ये इच्छा है, या हम एक ऐसे देश की बाट जो रहे हैं, एक स्वर्गीय देश की। I remember an interesting incident when I went to on official work in a foreign country. और मुझे एक वाकया याद आता है, जब मैं फॉरेन कंट्री के अंदर ऑफिस के कुछ काम से जब गया था, Their countryside was so beautiful. और वहां पर वो जो फॉरेन कंट्री थी, वो फॉरेन देश था, वो बहुत ही सुंदर था। The green grass and the shade of that grass itself was which I had never seen. और वहां पर ऐसी घास थी हरे रंग की, जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। And I had this longing. I want to bring my wife also. I want to show her also this such a beautiful place. और मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आऊं और ये जो सुंदर जगह है उसे भी दिखाऊं। Yeah, it never happened, but I remember God. I felt that the Lord was whispering in my heart. You remember, Abu, my city, my place is far more beautiful than this. और ये मुमकिन नहीं हो सका, मैं अपनी पत्नी को वहां नहीं ले जा सका, लेकिन उस जगह को देखते समय मुझे ये एहसास हो रहा था कि जैसे प्रभु मेरे कानों के अंदर कह रहे कि अबू, क्या तू जानता है कि मेरा जो देश है वो इससे भी कई गुना सुंदर है। So I delightfully remember that, and I got an understanding the eternal hope, the heavenly city which God has prepared for is a indescribably beautiful place. और मैं अंदर ही ये विश्वास करता हूं कि जो ईश्वरीय घर या जो स्वर्गीय घर परमेश्वर ने तैयार किया है, वो एक बहुत ही सुंदर घर होगा। So far we were talking about men of faith. और अब तक हम विश्वास के जो व्यक्ति है उनके विषय में बात कर रहे थे। Bible also speaks about women of faith. और बाइबल लेकिन जो विश्वास की स्त्रियां हैं उनके विषय में भी बात करती है। We read that in verse 11. और 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, By faith, Sarah herself received ability to conceive beyond the proper time of her life, since she considered him faithful who had promised. 11वां वचन, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। So it was not just Abraham who was just like Abraham was a man of faith. His wife Sarah was also a woman of faith. तो ये केवल अब्राहम ही नहीं जो विश्वास का व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पत्नी सारा भी विश्वास की एक स्त्री थी। And she experienced in her own life, even in her inability, she chose to trust God to give birth to a child. और उसने उसके जीवन के अंदर उसकी सारी कमजोरी के बावजूद भी परमेश्वर पे विश्वास करना चुना। So I had thought about this verse many times. It is written, by faith she received ability or strength to conceive. और मैं ये वचन पढ़कर बहुत ही प्रोत्साहन पाता हूं कि विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने के बाद भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। You know, childbirth is a very difficult, risky, painful process. आप जानते हैं कि जो गर्भ धारण करना है या बच्चे का जन्ना है, वो एक बहुत ही मुश्किल और कठिन बात है। Yeah, but we read here that encouraging Sarah, because of her faith, received strength. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि सारा ने विश्वास के द्वारा सामर्थ्य पाई। So it is a blessed thing, just like Abraham, the man of faith, had a wife who is also a woman of faith. और ये बहुत ही आशीष की बात है कि अब्राहम जैसा वो विश्वास का व्यक्ति था, उसने उसके साथ साथ एक पत्नी भी पाई जो विश्वास से भरी हुई थी। It's a strong encouragement for brothers and sisters.
that not only just a man, but the woman also can be equally a person of faith. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोनों भाइयों और बहनों के लिए कि केवल मनुष्य ही नहीं जो विश्वास कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी एक विश्वास की स्त्री हो सकती है। We read in 11 verses 11 and 12 that like Abraham, people believed and they died. हम 11 और 12 वचन में ऐसे पढ़ सकते हैं कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया लेकिन वो मर गए। Meaning Abraham died before all of God's promises were fulfilled in his life. इसका अर्थ है कि अब्राहम के जीवन के अंदर परमेश्वर की सारी आशीष पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। Some of the promises were fulfilled while he was alive. कुछ जो वादा था परमेश्वर का, जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा थी, कुछ बातें उसके जीवन में पूरी हुई जब वो जीवित था। But many of the promises which God gave to Abraham were fulfilled only after his death. लेकिन बहुत सारी प्रतिज्ञाएं उसके जीवन में उसकी मृत्यु होने के बाद पूरी हुई। So that is the beauty of God's promise. Some of God's promises may be even fulfilled even after our lifetime. और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा की खूबसूरती है कि कई बातें हो सकता है कि हमारे इस धरती से, इस संसार को छोड़कर चले जाने के बाद पूरी होगी। Verse 13 we read, people like Abraham died in faith without receiving all the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth. और 13वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। Yeah, many of God's promises they saw, some of them they were seeing looking like through a telescope in distance. और बहुत सारी बातों को वो देख पाए, लेकिन बहुत सारी बातों को वो ऐसे देख रहे थे मानो कि वो टेलीस्कोप से देख रहे हैं। And they knew that some of those would be fulfilled after my death. और वो जानते थे कि इसमें से कई प्रतिज्ञाएं मेरी मृत्यु के बाद ही पूरी होंगी। It's a truth about many godly people. Their heritage or the God continued to do things even after their death. और ये जो ईश्वरीय व्यक्ति थे, हम कई ऐसे ईश्वरीय व्यक्तियों को देखते हैं कि कई बातें उनके मृत्यु के बाद उनको दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी हुई और परमेश्वर ने उनकी मृत्यु के बाद भी उसका इस्तेमाल किया। For example, we know about that great missionary called William Carey. और हम विलियम कैरी जैसे ग्रेट मिशनरी के बारे में जानते हैं। He came to a place near Kolkata and he passed through many difficulties. वो कलकत्ता में एक जगह पर आया और उस दौरान वो बहुत सारी परेशानियों से और मुश्किलों से गुजरा। When I read about him, I surprised, can a human being accomplish so much in such limitations? और जब मैं उसके बारे में पढ़ता हूं तो मैं अचंभित हो जाता हूं कि एक मनुष्य क्या इतना सारी बातों को अपने जीवन के अंदर पूरा कर सकता है बहुत ही छोटे प्रावधान से। But the impact of William Carey's work lasted for generations after his death. लेकिन विलियम कैरी के जो कामों का असर था उसकी मृत्यु के बाद भी वो असर जारी रहा। In the same way, another missionary called Jim Elliot, some of us may be knowing, he was a missionary in Ecuador. He was speared to death there. और हम एक विलियम चिमियड जैसे मिशनरी के बारे में भी सुनते हैं कि उसे भाला मारकर मार दिया गया था। And after his death, his wife Elizabeth Elliot went there, and the entire village, those people who killed Jim Elliot, everyone became a believer later. और हम पढ़ते हैं कि उसकी पत्नी जो एलिजाबेथ एलियट थी,
उसके पति को जिसने मार डाला था, उनके बीच में जाकर उसने कई लोगों को सुसमाचार सुनाकर उन्हें बचाया। And the whole village came, committed their life to Christ. और वो पूरा गांव ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा। So this is a tremendous encouragement for us. Our life is not, the impact of our life need not be just limited to our lifespan. It can continue if we faithfully live for the Lord. और ये हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन की बात है कि हमारे जीवन के द्वारा किए गए कार्यों का असर हमारे मृत्यु के बाद भी रहेगा, अगर हम विश्वास से उन कार्यों को करते रहे। And a man and woman of faith will see into the future also. और एक जो विश्वास का स्त्री या पुरुष है, वो विश्वास के द्वारा भविष्य में भी देख सकते हैं। Even though there is current, during his life there is troubles and tribulations and conflicts and difficulties, he will look into the future. और इसके बावजूद कि अभी जो वो जीवन जी रहे हैं उसके अंदर परेशानियां हो सकती है, मुश्किलें हो सकती है, सतावट हो सकती है, लेकिन एक विश्वास का व्यक्ति हमेशा भविष्य के अंदर देखेगा। Verse 14 also, this expression is written, they were seeking for a country of their own. और वचन 14 में भी ऐसा लिखा हुआ है कि वे उस स्वदेश की खोज में थे। And verse 16 we read, they desired a better country, that is a heavenly one. और 15 वचन में लिखा है कि वो उस जिस देश से वे निकल आए थे उस देश की शुद्धि करते थे और लौट जाने का अवसर देखते थे। Verse 16 we read, they desired a better country, that is a heavenly one. और 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा करते थे। And that verse 16 conclude this beautiful statement, therefore God is not ashamed to be called their God. और वचन 16 बहुत ही सुंदर वाक्य से समाप्त होता है कि इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता था। Meaning God was so proud, I am their God. और इसका अर्थ है कि परमेश्वर भी उन पर ये घमंड करता था कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। Yeah, that's what, if you live faithfully before the Lord, and our life, one way our life will go on a blessing for people even after we are gone. और इसका अर्थ है कि अगर हम विश्वास योग्य जीवन जीते हैं तो हमारा जो जीवन है वो हमारे मृत्यु के बाद भी बहुतों के लिए आशीषित ठहरेगा। And we also should have that longing. I am just not living for this temporary earth, but I am waiting for an eternal home. और हमारे अंदर भी ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस संसार के लिए नहीं जीता हूं, लेकिन मैं एक अनंत घर की या एक ईश्वरीय स्वर्गीय घर की बाट जो रहा हूं। Verses 17 and 17 to 19, we read that by faith Abraham offered up Isaac. और हम 17 से लेके 19 वचन में भी यह पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा ही अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया। So that also teaches, when you have faith, it is easy to offer anything, whatever we have, to God. और वहां पर इसका अर्थ है कि जब हमारे पास विश्वास होता है तो हम कोई भी बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। When we lack faith, we'll try to cling on, hold on to what we have. और जब हमारे पास विश्वास की कमी होती है तो हम उन बातों को पकड़े रहेंगे और वो बलिदान करके नहीं चढ़ाएंगे। You know, in the case of Isaac was the son of promise. और इसहाक के बारे में अगर देखा जाए तो इसहाक एक वादे का पुत्र था, एक वादे की संतान था। And God had told Abraham that through Isaac, God's many plans would be, God had many promises to be fulfilled. और हम देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था इसहाक के द्वारा ही कई प्रतिज्ञा परमेश्वर अब्राहम के जीवन में पूरी करेगा। But when now, then God himself saying, God is now asking you to sacrifice.
लेकिन Isaac. वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद अब अब्राहम से कह रहा है कि तू अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करके चढ़ा। So Abraham faith said, okay, I don't understand why God is asking this, but I will give up my son. Maybe he will get killed, but God can resurrect him. लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने ये विश्वास किया कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं समझता कि परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये विश्वास के द्वारा उसने अपने पुत्र को बलिदान करना चुना और ये सोचा कि भले ही वो मारा जाए लेकिन परमेश्वर इसे फिर से जीवित कर सकता है। Yeah. Sometime like that, God will ask his children to do things which our human mind cannot possibly understand. और हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कई बार परमेश्वर ऐसी बातों को करने के लिए कहे जो हमारा भौतिक मन है या भौतिक मस्तिष्क है वो उन बातों को नहीं समझ सकता। Verse 20, we read an interesting, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau. और 20 वचन में बहुत अद्भुत बात को हम देखते हैं कि विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। So that reminds us, God wants us to have faith for our children. और ये हमें भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों के जीवन के लिए भी उस पर विश्वास करें। By faith, we should learn to bless our children. और विश्वास के द्वारा ही हम अपने बच्चों को आशीष दे सकते हैं। Now they may not be, all of God's plan we may not be seeing in our children. और हो सकता है कि जो हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसे अब हम नहीं देख रहे होंगे। We may not be seeing everything very desirable in our children. और हम अपने बच्चों में आज जो भी चाहने वाली जैसी चीजें हैं उनको अभी नहीं देख रहे होंगे। Some children may be disobedient, little naughty, etc. But we should learn to bless our children by faith. और हो सकता है कि आज कईयों के बच्चे आज्ञा न मानने वाले हो, या वो बहुत ही शैतान हो या बहुत ही मस्ती करने वाले हो, लेकिन हमने सीखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को आशीष देते रहें। Through the eyes of faith, we should believe and bless them because God has kept a future for them. और विश्वास की आंखों के द्वारा हमने उन्हें आशीष देना है कि परमेश्वर ने उनके लिए एक उत्कृष्ट भविष्य रखा है। Verse 21, we read an interesting expression. और 21वें वचन में हम बहुत ही अद्भुत बात को देखते हैं। It's about Jacob. ये याकूब के विषय में है। Jacob worshipped leaning on the top of his staff. कि याकूब अपनी लाठी के सहारे दंडवत करता था। Yeah, we know Jacob had a struggle, wrestle with God, and his hip joint was dislocated. और हम जानते हैं कि याकूब जब परमेश्वर के दूत के साथ कुश्ती कर रहा था और उसका जो हिप का एक जॉइंट था वो जब परमेश्वर ने उसे तोड़ा। Yeah, ever since he had to lean, he had to rely on a stick. और हम देखते हैं कि उसके बाद हमेशा उसे लाठी का सहारा लेना पड़ा। In a way, that is a wonderful thing. God breaking somebody in whom he had some purpose. और ये बहुत ही अद्भुत बात है ये जानने के लिए कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति के जीवन को तोड़ता है जिसके जीवन के द्वारा उसका कुछ उद्देश्य है। God had marvelous plan for Jacob. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का याकूब के जीवन से एक बहुत ही अद्भुत योजना थी। But it took long years to break in, to prepare him. लेकिन उसे तोड़ने के लिए और उसे तैयार करने के लिए बहुत वर्ष लग गए। Yeah, so that somebody leaning on a stick means that is we can imagine it's a picture for us, someone who is really broken, his self-confidence, his reliability on his own abilities and cleverness, it is broken. He learned to trust God. और हम देख सकते हैं कि एक लाठी के सहारा लेने वाला व्यक्ति, हम उसका चित्र इस तरह से देख सकते हैं कि उसका
पूरा आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास और उसका सारी बातों को परमेश्वर ने तोड़ दिया और अब उसने पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर होना सीख लिया है। Interestingly, that picture is also one of the one as in listed among the heroes of faith. और यह चित्र भी जो विश्वास के व्यक्तियों के जो विश्व लिस्ट है उसमें आया हुआ है, Because that teaches, reminds us that to fulfill God's purposes, God need to break somebody also. और ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजनाओं का हमारे जीवन में पूरी होने के लिए परमेश्वर हमें तोड़ता है। We read another picture about faith of parents. और दूसरी जगह पर हम जो माता पिता है उसके विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। That is about Moses. The parents of Moses had faith. और हम मूसा के माता पिता के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा के माता पिता के पास भी विश्वास था। So as they had faith, Moses' parents hidden him. और जैसे मूसा के माता पिता के पास विश्वास था और विश्वास के द्वारा ही मूसा के माता पिता ने उसे छिपाया। It is mentioned that because they saw he was a beautiful child. और वहां पर लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि ये बालक बहुत ही सुंदर है तो उन्होंने उसे छिपा रखा। Yeah, in other words, we can say they saw something good in him, God's purposes in him. So their faith motivated them to take a risk without fearing king. They preserved him. और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उन्होंने जब देखा कि ये बालक सुंदर है तो निश्चित ही परमेश्वर का उसके जीवन के द्वारा कुछ उद्देश्य है और इसी कारण उस विश्वास ने उन्हें ये आत्मविश्वास दिया उसे छिपाए रखने का। Yeah, we also through faith we should see the good in our children. और हमने भी विश्वास के द्वारा अपने बच्चों में अच्छी बातों को देखना है And also seek to preserve them. और ये भी खोज करने कि हम उन्हें संभाले रखे। We also read because of faith, Moses made 3 decisions. और हम आगे यह भी पढ़ते हैं कि विश्वास के कारण ही मूसा ने 3 निर्णय को लिया। We read that in verses 24 to 29. और वो हम 24 से लेकर 29 वचन तक पढ़ सकते हैं। We read there, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। It is because of his faith. Because of faith, Moses refused to be called the Pharaoh's daughter. और ये विश्वास ही के कारण था कि मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। And because of faith, he chose to suffer ill treatment with the people of God. और विश्वास ही के कारण मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम जाना। And he considered because of faith the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. और वहां पर विश्वास के कारण ही उसने जो दुख भोगना है उसको अधिक उत्तम जाना संसार के धन दौलत के बजाय। Verses 30 to 35, many other examples are written. और 30 से लेकर 35 वचन तक और अधिक उदाहरण वहां लिखे गए हैं। By faith, they overcame difficulties, they saw miracle, they received their dead back to life, many things. और विश्वास के द्वारा ही उन्होंने अपने मृत व्यक्तियों को वापस पाया। विश्वास के द्वारा ही कई मुश्किलों पर उन्होंने जय पाया और ऐसी कई बातें आगे लिखी गई हैं। Towards the end of the chapter, in verses 36 and 38, we see another kind of faith. और लेकिन इस अध्याय के अंत में हम 36 और 38 वचन में एक दूसरे प्रकार के विश्वास को देखते हैं। Earlier we saw by faith they saw miracles and deliverances and freedom, many things they saw, the possibilities of faith.
और पहले के वचनों में हमने देखा कि विश्वास के द्वारा उन्होंने कई चिन्ह देखे, कई चमत्कार देखे और कई छुटकारे की बातों को देखा। But 36 to 38, we see another aspect of faith. लेकिन 36 से लेके 38 वचन पर हम अलग ही विश्वास को वहां पर देखते हैं। We read, because of faith, they experienced mockings and scourgings and chains and imprisonment. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि विश्वास के कारण वो ठट्टों में उड़ाए गए और कोड़े खाए और बांधे गए और कैद कैद में रखे गए। They were sown, they were stoned, they were sown into two, they were tempted, they were put to death with a sword. They went about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, ill-treated. और उन पर पथराव किए गए, वो चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में गए, कलेश में गए और दुख भोगते रहे और भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। Yeah, about the verse 38 we read, men of whom this world was not worthy. और 38 वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं कि संसार उनके योग्य न था। So this is the one aspect of faith. Because their faith, they endured great struggles. और विश्वास का ये एक और भाग है कि विश्वास के द्वारा ही उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया। In earlier section we read, because their faith, they saw much victory and freedom they saw. But here they say, because of their faith, they could endure suffering. और इसके पहले के वचनों में हमने विश्वास के कारण हमने देखा कि उन्हें कई जगहों पर उन्हें जय प्राप्त हुई, कई जगहों पर उन्हें छुटकारा प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि विश्वास के कारण वे तकलीफों में, परेशानियों में गए। Yeah, it's a mystery. God works in different situations, different people in different ways. और ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है कि परमेश्वर अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग तरह से काम करता है। Sometimes because of the faith, God allowed them a freedom, a deliverance. और कई जगह पर कुछ व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर उनके विश्वास के कारण उन्हें एक आजादी देता है और उन्हें छुटकारा देता है। Some other God's children, God give them faith to endure through that. और कई जगह पर विश्वास के कारण वो एंड्योर करते, उसमें बने रहते हैं। We see in the Bible, like Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Daniel was saved from the mouth of lions. और हम ये भी बात देखते हैं, डैनियल जो था विश्वास के कारण शेरों के मुंह से बचाया गया। And we also know many multitude of Christians were eaten by lion. लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि कई मसीही लोग जो अपने आप को क्रिस्ती कहते थे वो शेरों द्वारा खाए गए। Both had faith. लेकिन दोनों के पास विश्वास था। And both are children of God. और दोनों ही परमेश्वर के पुत्र हैं। So sometime our faith will help us to overcome a situation. और कई बार कई जगह पर हमारा विश्वास जो है कई बातों पर जय पाएगा। Sometime our faith will enable us to endure through the hardship. और कई जगहों पर हमारा जो विश्वास है मुश्किल परिस्थितियों में हमारा विश्वास बना रहेगा और उन परिस्थितियों से गुजरने में हमारी सहायता करेगा। Yeah, we know that in the Acts of the Apostles it mentioned that some apostles are beheaded. और प्रेरितों के काम में भी हम पढ़ते हैं कि कई जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे या कई प्रेरित थे उनका सर काटकर उनकी हत्या की गई। Whereas some other apostles they were set free from the prison, like Peter. और कई प्रेरित बंदी गृह से आजाद किए गए, पतरस की तरह। So this chapter is concluding with this statement, verse 39. All this, having gained approval through their faith, did not receive what was promised. और जो 39 वचन है वो इस तरह से इस अध्याय का अंत करता है कि विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु न मिली।
And it also adds verse because God had provided something better for us, so that apart from us they would not be made perfect. और वहां पर ये भी बात जोड़ा गया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे. So may God encourage us and challenge us, and we can all desire, and so that we are men and women of faith. और परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें प्रोत्साहन दे और हमें ये आत्मविश्वास दे कि हम भी एक तीव्र इच्छा रखें कि हम भी एक विश्वास के स्त्री और पुरुष बनेंगे. And we will seek to please God because of faith and confidence in Him. और हम विश्वास के द्वारा केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने की राह में रहेंगे. Amen. आमीन.